जैसलमेर में इन दिनों लॉकडाउन के चलते सभी काम पूरे तरीके से ठप हो गए। इनमें किसान भी शामिल हैं। इस बार किसानों को बढ़िया मौसम के चलते अच्छी पैदावार की उम्मीद थी और उम्मीद सही भी साबित हुई, लेकिन फसल कटाई से ठीक पहले लॉकडाउन के चलते अब किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जैसलमेर में फिलहाल करीब 25 लाख क्विंटल अनाज की फसल खेतों में कटी पड़ी है। किसान अब बिक्री का इंतजार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन की वजह से किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे थे। हर बार कर्ज में डूबे रहने वाले किसानों को इस बार अच्छी पैदावार होने से कर्ज से मुक्त होने का इंतजार था, लेकिन इस बार अच्छी पैदावार के बावजूद लॉकडाउन ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नाचना में व्यापारियों द्वारा किसानों की उपज को कृषि मंडी में न खरीदते हुए बाहर अपने गोदामों, घरों और दुकानों पर खरीद की जा रही है। किसानों का कहना है कि गोदामों पर प्रशासन द्वारा अचानक निरीक्षण किया जाए तो थोक बंद व्यापारी फसल खरीदते हुए पकड़े जा सकते हैं। ये कटाई करके फिर भी क्या माल भी निकाल लिया। अब तो मंडी में तुलना मुश्किल हो चुका है कि ये लॉकडाउन के कारण से हम लॉकडाउन पे सामान भी करते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों के लिए, किसानों का धंधा यही है कि 12 महीनों की रोजी रोटी जो आप निकाल लिए फिर भी वो खेतों के अंदर उड़ रही है। क्या करें, अब पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन वो आप खेतों बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर बैठे हैं लोग एक डाणी पर। अब क्या किया जाए, लेकिन ये माल टाइम पर तुल जाए, मंडी खुल जाए तो हम किसानों के लिए कुछ सहारा हो जाए। इसलिए इस मंडी खोलने व माल तोलने का कोई सहारा करे, सरकार से ये अनुरोध है। कृषि उपज मंडी नाचना कोरोना महामारी के चलते बंद पड़ी है। नाचना में व्यापारियों द्वारा अपने गोदामों पर माल खरीदने, मंडी परिसर में डाक बोली न लेने के कारण उन्हें अपनी उपज का दाम कम मिल रहा है। किसानों का कहना है कि इससे किसान बाहर फसल बेचने को मजबूर होते हैं। व्यापारी अपनी मन मर्जी के भाव में किसानों से फसल खरीदते हैं, जिससे किसानों को फसल के सही दाम नहीं मिल पाते। किसानों का कहना है कि प्रशासन को व्यापारियों द्वारा गोदाम पर की जा रही खरीदी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे किसान अपनी उपज मंडी में बेच सकें, साथ ही किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल सके ताकि मंडी प्रशासन को राजस्व मिल सके। किसानों को फसल बेचने में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए किसानों ने व्यापारियों से मंडी में ही बोली लगाकर फसल खरीद किए जाने की मांग की है। तो किसानों का हाल का बेहाल हो रहा है साहब। सरकार से हमारा ये अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है मंत्रियों से और सरकार से, मंडी सचिव वगैरह सभी से, व्यापारियों से, कैसे जैसे तैसे करके किसानों का माल तुलाने का कोई सहारा बना जाए। लेकिन किसान बेघर हो चुके हैं, 12 महीनों की रोटी रोजी किसानों के लिए इस पर ही है। वो अभी माल तो के जैसे जैसे किसानों निकल आए वो अभी खेतों के अंदर उड़ रहा है, लेकिन इस पर यहाँ पर किसानों को नहीं तो कुछ कोई चीज़ खाने के पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये पड़ा इस माल को रखवा लें या कहाँ घर के बच्चों का करे, क्या करे, लेकिन जैसे तैसे करके किसानों का ये हेल्प की जाए। सरकार से हमारा हाथ जोड़ के विनती है। कोरोना महामारी के चलते आवागमन के साधन बंद हैं तो कृषि मंडी भी बंद है। ऐसे में किसान अपनी उपज का परिवहन नहीं कर पा रहे। मजबूरी में किसानों को व्यापारियों को औने पौने भाव में बेचना पड़ रहा है, जिससे किसानों को फसल का उचित और वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा। किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानों के पास अनाज भंडारण की व्यवस्था नहीं है, जिससे कटी हुई फसलों को खुले आसमान के नीचे रखा गया है, जिससे अनाज के खराब होने का अंदेशा है। बरसात के मौसम के चलते किसान चिंतित हो गए हैं। ऐसे में कटी हुई फसल पर बरसात आ गई तो किसानों के मुंह आया निवाला छिन जाएगा। किसानों की इस मजबूरी का व्यापारी फायदा उठा रहे हैं। भंडारण की व्यवस्था नहीं होने से किसानों को फसल व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है और व्यापारी फसल के दाम अपने हिसाब से लगा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हमने सारी मंडियों को, मतलब मंडियों पे किसी प्रकार की रोक नहीं है। मंडियों के अंदर नॉर्मल जो ट्रांजैक्शंस व्यापार होता है वो आराम से हो। कोई भी गाड़ी जो कृषि का सामान ले जा रही है या अनाज ले जा रही है उस पर कोई रोक नहीं है, कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो प्रशासन ने किसी भी प्रकार से या सरकार ने किसी भी प्रकार से फसलों की खरीद, जो अनाज है जो कटाई हुई है उसके बाद उस पर कोई रोक नहीं है, तो आराम से लोग अपना ट्रांजैक्शन करें। खेतों में कटी हुई फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है, जिससे किसानों को डर सता रहा है कि फसल तैयार है, खुले आसमान के नीचे है। ऐसे में अगर कभी बारिश या ओलावृष्टि हुई तो फसल में नुकसान होगा। अब ऐसे में किसानों की मुश्किल इस तरह समझी जा सकती है कि जिस चने का मूल्य 4,875 रुपये प्रति क्विंटल है, उसे 3500 से 36 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा जा रहा है। हालांकि सरकार के प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने किसानों को भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिस पर किसानों के लिए कुछ चीज़ों पर छूट दी गई है। इस मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने पहले ही अधिकारियों की बैठक लेकर किसानों के लिए चर्चा की थी। यहाँ बड़ी मात्रा में चना, सरसों, जीरा और ग्वार की फसलों की पैदावार होती है। अभी सरकार ने कुछ मंडियों को छूट दी है।
वहां सोशल डिस्टेंसिंग रखकर माल बेचा जा सकता है। ये आपकी बात ठीक है। किसान आज भी जो भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है उसमें कुछ चीज़ों पे छूट दी है। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अधिकारियों की मीटिंग की थी और यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर चने की खेती भी है, सरसों की भी है, जीरा, गेहूँ, इसबगोल, काफ़ी फसलें हैं। अभी सरकार ने मंडियों में छूट दी है कि वहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग रख कर के एक वे माल लेके ट्रैक्टर आ रहा है तो एक व्यक्ति के साथ जाए और वो अपना माल मंडी के अंदर बेच सकता है। और सरकारी केंद्र है लगभग मैं समझता हूँ 1 तारीख से वो भी शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो किसानों की परेशानी है तो सरकार की जानकारी में तमाम मुख्यमंत्री जी सब जगह अधिकारियों की मीटिंग भी ले रहे हैं और किसान ज़्यादा परेशान नहीं हो तो उसके लिए सरकार की तरफ से छूट भी दी जा रही है। और मैं खास ये भी निवेदन करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि किसानों के लिए विशेष तौर से जो केंद्र बनाए हैं, जैसलमेर में 7 केंद्र बनाए हैं, तो हम चाहते हैं जो भी बड़े कस्बे हैं उन बड़े कस्बों में सब जगह आप केंद्र बना दो, क्योंकि वहाँ पर आपके सहकारी समितियाँ और जीएसएस हैं। यदि लोगों को आसपास इतना बड़ा लंबा एरिया है कि वहाँ से दूरी करके किसानों को लाने में तकलीफ भी होती है। यदि जहाँ बड़े बड़े जीएसएस हैं और जहाँ जहाँ क्रय विक्रय की समितियाँ हैं वहाँ हर जगह यदि छोटे छोटे अपन केंद्र बना देंगे तो मैं समझता हूँ लोगों को दूरियाँ नहीं तय करेगी। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए 3 मई तक प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन मंडियों में खरीद की इजाजत दी गई है। ऐसे में किसानों को उम्मीद जगी है कि उनकी रबी की फसल का उन्हें वाजिब दाम मिल सकेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह की रिपोर्ट।